सो वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज विद्या दो और आज हम करेंगे शुरुआत यूनिट एंड डायमेंशन का। तो आप हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि आपको अगर अभी तक यूनिट और डायमेंशन नहीं समझ में आया तो अब घबराने की बात नहीं है। आज इसी टॉपिक पे यहीं से हम आपके यूनिट और डायमेंशन के क्लासेस को कर देंगे एंड। तो बिना किसी देरी का शुरू करते हैं आज का क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन। तो आज का स्टार्ट हम करेंगे एक छोटे से प्यारे से स्टोरी से। आज इस यूनिट एंड डायमेंशन की शुरुआत करेंगे हम छोटे से प्यारे से एक छोटी सी स्टोरी से। और इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे क्या कि हमें किस तरीके से यूनिट और डायमेंशन को बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझाया गया है। सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं एक साइंटिस्ट का नाम और उन्होंने हमें यूनिट और डायमेंशन को कैसे समझाया। तो इसको अब हम करते हैं यहाँ पे पढ़ाई। तो चलो मेरे साथ वीडियो के साथ बने रहो। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जी, रिसर्च पेनमैन, सही सुना। एक ऐसे साइंटिस्ट थे, इन्होंने पूरे के पूरे फिजिकल वर्ल्ड और लॉ और जितने भी ऑब्जेक्टिव थे उसको एक शतरंज के बोर्ड पे समझा दिए। जी, चेस पर चेस खेलने के तरीके से इन्होंने पूरे फिजिकल चीजों को, फिजिकल दुनिया को, फिजिकल वर्ल्ड को इन्होंने बताया। तो कैसे बताया तो आज हम लोग समझेंगे। जैसे मान लो कि आपके पास ये चेस है, चेस का बोर्ड है और इस बोर्ड में क्या होता है भाई, 8x8 का शायद होता है। तो आप मान लो ऐसा कि 8x8 का ये बनाया गया है। ठीक है, ठीक है जी, 8x8 का इसको बनाया गया। यहाँ पे क्या होते हैं, सिपाही वगैरह सब होते हैं, जो प्यादे बोलते हैं उसको, यहाँ पे बैठे होते हैं। और यहाँ पर भी क्या होता है, सिपाही होता है। जो चेस बोर्ड होता है, चेस बोर्ड पे कैसे बताया गया उस चीज को। और देखो यहाँ पे हाथी होता है, यहाँ पे क्या होता है, घोड़े होते हैं, यहाँ पे ऊँट, राजा, मंत्री, जितने भी चीज है, भेड़, बकरी सब डाल दो। राइट यहाँ भी हाथी होते हैं, घोड़े, ऊँट, मंत्री, राजा, चोर, सिपाही सब। सिपाही तो आगे होते हैं भाई। इस सारी चीजों को मुझे समझना है। इसको तो समझेंगे कैसे। मान लो कि इधर पे एक बॉय खिलाड़ी है भाई, दो खिलाड़ी को भी चुनना पड़ेगा। तो एक लड़का को हमने इधर बैठा दिया और एक लड़का को हमने इधर बैठा दिया। बॉय को हम लोग इधर बैठा दिया। ठीक है, एक लड़का इधर बैठ गया और एक लड़का इधर बैठ गया। यहाँ क्या की, एक इन दोनों लड़का का जो सिस्टर थी, बहन थी, वो आके कहाँ बैठ गई, यहाँ बैठ गई, जिसका नाम था, मान लो कि XYZ, कुछ भी नाम था। ठीक है, ये यहाँ पे बैठ गई। और इसकी मम्मी यहाँ पे बैठी हुई थी मोबाइल लेकर, इसके पास भी मोबाइल था और ये दोनों बैठी हुई आपस में बात कर रही थी। और ये जो लड़की थी ना, इस चेस बोर्ड को बहुत बाखुदी से ऑब्जर्व कर रही थी, लगातार देख रही थी कि ये दोनों खिलाड़ी, ये लड़का नंबर ए और लड़का नंबर बी, ये दोनों इस चेस को कैसे कैसे खेल रहा है। इसने देखी, ये जो इसकी बहन थी, इसने क्या देखी कि पहले, थोड़ा कलर हम चेंज कर ले, पहले इस प्यादे को इस घर से इस घर में चलाया गया। इसने तुरंत अपने मम्मी को कॉल करके बताया कि माँ, इस चेस बोर्ड में जो प्यादे हैं वो सीधे चलते हैं। मामा ने बोला अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब ये कंटिन्यू इनको समझाने की कोशिश कर रहा था। आप इस कहानी को सुनो, भूल जाओ, फिजिक्स को बिल्कुल आज भूल जाओ, आप इस कहानी को सिर्फ समझो। तो इन्होंने बताया कि ये एक पॉइंट यहां से, ये सिपाही एक घर आगे की तरफ बढ़ा। इसने तुरंत मां को फोन किया, मां, सिपाही तो एक कदम आगे बढ़ा। मां ने बोला ठीक है बेटा, और देखो। फिर थोड़ी देर के बाद उसने देखा क्या कि ये हाथी जो है वो सीधा इधर भी चला और सीधा इधर भी चल सकता है। इसने तुरंत अपने माँ को बोला कि माँ, उसमें जो हाथी था, एलिफेंट था, वो एलिफेंट क्या था, वो सीधे सीधे किसी भी डायरेक्शन में वो
जा सकता है, वर्टिकल भी ओरिजेंटल भी। मैंने बोला अच्छा ऐसा है। तभी उसने देखा कि जो प्यांदे थे वो धीरे धीरे आगे बढ़े और ये प्यांदे यहां पहुंचे और इसने क्रॉस में कट कर दिया है? तो इसने माँ को फिर फोन किया, माँ माँ थोड़ा सा मुझे और इसको सही करना होगा माँ, कि जो प्यांदे सीधे सीधे चल रहे थे वो क्रॉस में काट रहे हैं, डायगोनली काट रहे हैं वो एक दूसरे प्यांदे को। माँ ने बोली है ऐसे कैसे हो गया भाई, वो चलने के लिए तो तुम अभी बता रहे थे कि सीधे सीधे चल रहे हैं, फिर वो डायगोनली कैसे कट रहे हैं? तुम अपना थोड़ा सा दिमाग को सही करो, तुम्हारा जो भाई दोनों खेल रहा है उस भाई से जाके पूछो कि भाई डायगोनली कैसे कट रहा है। उसने बोला नहीं माँ, ये बार बार जो है प्यांदे आगे बढ़ रहे हैं और वो डायगोनली काट दे रहे हैं, फिर प्यांदे आगे बढ़ रहे हैं वो डायगोनली काट दे रहे हैं। माँ ने बोला अच्छा 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 ऐसा भी है, चलो हम मान लेते हैं कि ऐसा भी हो सकता। तभी उसने देखा कि ऊंट ऊंट जो है वो तिरछे काट रहे हैं, तिरछे चल रहे हैं। इसने माँ को फिर बोला, माँ जो उसमें ऊंट है, कैमल है, वो डायगोनली जा रहे हो, यानी ब्लैक पेट है तो ब्लैक का डायगोनल जहां पर भी बन जाता है वहां तक वो पहुंच जाते हैं। माँ बहुत कंफ्यूज होने लगी, अरे बोली तुम क्या बोल रही हो, कभी सीधे जाते हैं, कभी टेढ़े जाते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे, ये क्या चल रहा है? हैं? तुम थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाओ, अपने भाई से सीखो कि कैसे खेला जाता है, क्या होता है। खैर एक स्टोरी था और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी था और मेरा प्रयास था कि आपको इस स्टोरी को समझा पाना। सो यहां पे डायगोनली काटा, यानी कि इसने क्या किया, कंटिन्यू इस चेस बोर्ड के जितने भी खेल चल रहे थे उस खेल को इन्होंने देखा और अपने माँ को अपडेट किया कि भैया ऐसे चले, ये भैया ऐसे चले तो ऐसे कट गया, ये ऊंट जो है ऐसे चला तो ऐसे कट गया। तो इस तरीके से ये अपने माँ को कंटिन्यूअसली मोबाइल से अपडेट कर रहे थे। ठीक है, तब इन्होंने फिर इस चीज को क्या माना गया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके स्टोरी में और इसके स्टोरी में एक रस डालते हैं। मान लो कि ये जो चेस बोर्ड आप देख रहे हैं, ये चेस बोर्ड जो आप देख रहे हैं, ये पूरे चेस बोर्ड को हम नेचर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? नेचर, जिसको हम लोग फिजिकल वर्ल्ड भी बोलते हैं, फिजिकल। ठीक है, ये पूरे चेस बोर्ड को हम लोग मान लिए नेचर, करेक्ट। ये जो यहाँ पे ये लड़की जो इसकी बहन बैठी थी, इसको मान लेते हैं साइंटिस्ट, या फिर इसको ऑब्जर्वर भी मान सकते हैं। ये ऑब्जर्व कर रही थी, नेचर को देख देख के ऑब्जर्व कर रही थी। ये जो इसकी मदर बैठी हुई थी, मामा बैठी हुई थी, इसको रेस्ट ऑफ वर्ल्ड मान लो, यानी कि संसार के लोग को मान लेते हैं। ठीक है, और अब क्या हुआ कि मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि क्या ये साइंटिस्ट जो ये XYZ था, ये इस नेचर को समझ पाएगा, पूरा नेचर के लॉ को समझ पाएगा अपने पूरे जीवन में? इस नेचर के पूरे लॉ को ये समझ सकती है या नहीं समझ सकती? तो ये कभी नहीं समझेगी, कभी भी पूरा नहीं समझेगी। कभी भी इस चीज को, पूरे नेचर के लॉ को पूरा नहीं समझेगी। हाँ, लेकिन इतना समझेगी कि वो हमेशा इससे कुछ नए इंप्लीमेशंस को, नए चीजों को सीखती रहेगी और इस रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को नए नए चीजों के बारे में, लॉ को बताती जाएगी। नेचर से चीजों को लेगी और उससे रिलेटेड एक लॉ को बनाकर यहाँ पे दे देगी। हो सकता है कि हर बार में उस जो बनाया गया एक मान लो कि एक साइंटिस्ट ने इस लॉ को बनाकर चला गया, तो उसमें हो सकता है कि दूसरा साइंटिस्ट आके इस नेचर के लॉ को थोड़ा इंप्रूव कर सके, थोड़ा उसको चेंज कर सके। एक किया जा सकता है, इंप्लीमेशन किया जा सकता है, चेंजिंग किया जा सकता है, लेकिन ये पूरे नेचर के लॉ के हर लॉ को एक बार में एक ही समय पे समझ पाना मुश्किल है, यानी कि अपने पूरे जीवन में कोई नहीं समझ सकता। हर समय कुछ ना कुछ नया नया चीज आते रहेगा और उस नया चीज के साथ में नई चीज की लॉ बनते रहेगी। और इसी तरह ये साइंटिस्ट लोग बैठ के इस नेचर को ऑब्जर्व करते ही रहेंगे और इस नेचर को ऑब्जर्व करके इस दुनिया को, इस संसार को एक नया नया लॉ देते रहेंगे। तो यहां पे हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि नेचर से लॉ बनता है। नेचर से क्या बनता है? लॉ बनता है। क्या लॉ से नेचर बनता है? क्या लॉ से नेचर बनता है? जी नहीं, नेचर से लॉ नहीं बनता है।
सॉरी, लॉ से नेचर नहीं बनता है, नेचर से लॉ बनता है। कोई पूछ दे आपसे कि क्या पहले लॉ आया फिर नेचर बना, ऐसा तो नहीं है पॉसिबल। मैंने पहले पहले मैंने लाइट का सारा चीज दे दिया फिर सूरज निकला, ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। पहले सन आए, कितने करोड़ों अरबों खरबों वर्ष पहले वो आ चुका था, और उसके बाद ये साइंस रोज उसके बारे में रिसर्च करके एक नए लॉ को देता रहा, और इस संसार को, इस दुनिया को उस लॉ से हम लोग क्या करते हैं, अवगत करवाते रहते हैं। ठीक है, और इसी लॉ को, इस जितने भी लॉ थे, इस लॉ को बनाने के लिए इन लोगों को जरूरत पड़ा किस चीज की, फिजिकल क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी की। इसी नेचर के लॉस को बनाने के लिए इन लोगों को जरूरत पड़ा फिजिकल क्वांटिटी की। तो हेडिंग डालिएगा व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। आगे बढ़े। सो आज का अब हेडिंग लगेगा फिजिकल क्वांटिटी। मजेदार स्टोरी था भाई, बढ़िया लगा, जबरदस्त। चलो फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को n इंटू यू लिखा जाता है। फिजिकल क्वांटिटी को n इंटू यू लिखा जाता है। n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है न्यूमेरिक। क्या होता है जी, न्यूमेरिक वैल्यू। और u का मतलब क्या होता है, यूनिट। क्या होता है, यूनिट्स। और यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड है, एक जो आपका हर जगहों पे यूज, एक फिक्स्ड यूनिफिकेशंस किया जाता है, कंपेरिजन किया जाता है, उसी को हम लोग यूनिट बोलते हैं। जो आपको क्लास 9 का बुक खोलोगे आपको वहां पे सारा यूनिट के बारे में बताया गया है, वहां से आप पढ़ लो यूनिट के बारे में कि यूनिट क्या होता है। सो एन, खैर हम बताएंगे भी, न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं और यू फॉर यूनिट होते हैं। यही आपका फिजिकल क्वांटिटी बताता है कि फिजिकल पी क्यू इजकल टू एन इंटू यू। तो थोड़ा इसको लिख लेंगे हम लोग कि द क्वांटिटी which can be measured by an instrument and which describe the law of physical, देख लो पूरा, फिजिकल वर्ल्ड। समझ गया। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट एंड विच कैन बी डिस्क्राइब बाय द फिजिकल लॉ, मतलब डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। या संसार के लॉ को अगर डिराइव करना है, बताना है, समझाना है, तो हमें एक क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट क्वांटिटी इज फिजिकल। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जब हम बात ही कर रहे हैं तो इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो फिजिकल क्वांटिटी का पहला भाग जो है फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल हो गया, फिर डिराइव्ड हो गया क्वांटिटी। बिल्कुल, आप इसको नोट करते चलो भाई, आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, आप अलग अलग चैनल पे जाओगे, अलग अलग चीजों के सहारे फिजिक्स पढ़ोगे, लोग आते हैं ऐसे लिखे लाखे और निकल गए, उनको कोई मोटिव नहीं होता, उनका मतलब होता है सिर्फ हमारा रैंकिंग हो जाए, वीडियो आ जाए। लेकिन मेरा ये सोच है कि भाई अगर आपको नीड है नोट्स का, तो हम इसी तरीके से, इसी स्टाइल में पूरे वीडियो दूंगा आपको। क्लास 11th का भी, क्लास 12th का भी, मैथमेटिक्स का भी आएंगे, धीरे धीरे केमिस्ट्री का आएंगे। सो आई होप कि अभी तक आप अगर हमारे चैनल पे बने होंगे तो निश्चित ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर चुके होंगे। तो सेकेंड इसका पार्ट था ड्राइव्ड क्वांटिटी, एंड द थर्ड पार्ट इज व्हाट, थर्ड इज सप्लीमेंट्री। नाम सुने होंगे आप लोग, सप्लीमेंट्री। ठीक है, सो फंडामेंटल क्वांटिटी कैन बी ड्राइव्ड क्वांटिटी, sorry, physical quantity can be fundamental quantity, derived quantity and the supplementary quantity। ये तीनों क्वांटिटी के बारे में हम अब एक एक करके समझेंगे, राइट। तो एक एक करके समझेंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर चुके होंगे, और अब हम आगे बढ़ते हैं। सो कम ऑन द पॉइंट, व्हाट द फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट।
देखो फंडामेंटल, फंडामेंटल का नाम ही से पता चल रहा है कि इस फंडामेंटल वो हो तो ऑलरेडी हमारे पास हो, इतना हमें मिल चुका हो और उसी से हम पूरे आगे की चीजों की स्टडी करें, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल। देखो फंडामेंटल कितने क्वांटिटीज है, 7 को माना गया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो ऑलरेडी हमारे पास है। वो कौन कौन सा चीज हो सकता है कि एक जो क्वांटिटी होता है विच कैन नॉट बी डिपेंड अपॉन, ये कभी भी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन बाकी आपकी जो क्वांटिटी होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे जरूर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। सो फंडामेंटल जो क्वांटिटी होता है वी कैन नॉट बी डिपेंड अपॉन अदर, वो दूसरे पे कभी डिपेंड नहीं करता है। इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में जो रखा गया वो 7 क्वांटिटी को रखा गया, इसमें इसको रखा गया है लेंथ को, दूसरा में रखा गया है इसके मास को, थर्ड में रखा गया है टाइम को, फोर्थ में रखा गया है टेम्परेचर को, फिफ्थ में रखा गया है इलेक्ट्रिक करंट को, सिक्स्थ में रखा गया है ल्यूमिनस इंटेंसिटी को, को, और सेवेंथ में रखा गया है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। ठीक है, ये 7 को आपको तो एकदम याद कर ही जाना है, यानी हाउ आपको इसको मेमोराइज कर जाना है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो लेंथ के लिए इन्होंने क्या बताया कि हम लेंथ का यूज करेंगे तो हम इसके लिए मीटर का यूज करेंगे, और इसका जो सिंबल इन्होंने बनाया एम बना। मास के लिए इन्होंने बोला कि भाई हम इसके लिए किसको यूज करेंगे, किलोग्राम को, और इसके लिए इन्होंने क्या बता दिया, केजी। टाइम के लिए इन्होंने बताया कि भाई इसके लिए हम यूज करेंगे सेकेंड, और इसके लिए हमने सिंबल यूज करेगा एस। टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है एक्चुअल में किस चीज में मेजर किया जाता है, इसके लिए बताया गया केल्विन, और इसको हम लोग यूज करेंगे के सिंबल से। इलेक्ट्रिक करंट है, करंट का जो आप यूनिट रखते हो, क्या रखते हो, एम्पियर, और इसके लिए यूज करते हो ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग जब यूज करते हैं तो ये एक्चुअल में होता है कैंडेला, और इसको हम लोग छोटी सी और छोटी डी से इंडिकेट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो यूनिट होता है मोल, और इसके लिए हम लोग MOL का यूज करते हैं। तो दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो आई होप कि आपको अभी तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो आप लगातार हमारे वीडियो के साथ बने रहें और इसी तरीके के ट्रिक ला के आपको हम समझाएंगे। तो लेंथ आप समझ गए कि लेंथ के लिए क्या होता है, मीटर। बाकी सारी आपकी यूनिट आपके पास है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो और याद भी कर लो। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने नोट डाउन अभी तक कर चुका होगा। तो अब हम वीडियो को लेकर आगे चलते हैं। अब सेकेंड जो हमारा था वो था डिराइव्ड यूनिट। कौन सा यूनिट, कौन सा क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही। ड्राइव क्वांटिटी, एग्जाम तो खत्म होगा नहीं भाई, लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन एग्जाम तो कभी खत्म नहीं होगा, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो चलो ड्राइव क्वांटिटी को पढ़ते हैं। और आप अभी तक शायद हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो आप अभी जुड़े हैं तो तुरंत हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में फिर से शेयर करें। थैंक यू। तो देखते हैं ड्राइव क्वांटिटी। भाई बिना सब्सक्राइब का थैंक यू कहाँ मिलता, मैं तो थैंक यू भी बोल रहा हूँ आपको ना। तो आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, आई होप कि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो ड्राइव क्वांटिटी क्या होता है आप तो देखते हैं इसको। सो विच आर मेड अप फंडामेंटल क्वांटिटी। बोले थे फंडामेंटल, अगर आप जान गए तो ये क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बनता है। ये किससे बनता है, फंडामेंटल भी किस चीज से बनता है, फंडामेंटल से। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड विच द क्वांटिटी विच इज ड्राइव फ्रॉम द फंडामेंटल, दिस इज कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटी। ऐसे भी आप इसको नोट डाउन और लिख सकते हैं। तो ड्राइव क्वांटिटी होता है विच आर मेड ऑफ द फंडामेंटल, जो फंडामेंटल 7 हमने बताया था उससे ही ड्राइव निकलता है। तो जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के लिए अगर ले हम एरिया, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और इन दोनों का यूनिट क्या होता है, मीटर इंटू मीटर, इसलिए इसको क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो L इंटू बी इंटू एच हो जाते हैं।
देखो ये भी तो एक मीटर मतलब लेंथ ही है, ब्रेथ भी तो एक, मान लो कि ए है और ए है, तीनों है। देखो डायग्राम्स तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मान लो कि ए वाले लेंथ और ए वाले लेंथ, तो ये भी एक लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा। यानी कि अगर मान लो कि लेंथ ब्रेथ और हाइट है तो सारे क्या है, एक तरीके का लेंथ ही, और इस सारे लेंथ को हम लोग किस चीज में यूनिट में नोट करते हैं, मीटर में। सो यहाँ पर भी हम इसके लिए m लिखेंगे, इसके लिए m लिखेंगे, और हाइट के लिए भी किस चीज में, हाइट कितना होता है, 4 मीटर 5 मीटर जो भी करते हैं एक लेंथ में, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, मीटर, और इसीलिए इसका हो जाता है क्या, MQ। अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी की, तो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। कैसे वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होता है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होते हैं, राइट, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट तो मीटर में हुआ और टाइम क्या हुआ, सेकेंड में हुआ, तो इसके लिए इसका क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड। तो ये जो यूनिट आया ना बन के, दिस इज कॉल्ड डिराइव्ड। और ये देखो मीटर और सेकेंड क्या है, हमारे फंडामेंटल का पार्ट है, तो फंडामेंटल से ही ये निकला डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल बोलते हैं या एंगल भी बोलते हैं इसको, और दूसरा है सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या है, देखो इसको, प्लेन एंगल क्या है, अगर यहां से हम यहाँ पे लिखे कि प्लेन एंगल क्या होता है, तो इस तरीके का आप एंगल देखते होंगे थीटा, और यहाँ पे एक आर्क देखते होंगे, तो ये जो एंगल होता है ना, दिस इज कॉल्ड प्लेन एंगल। इस तरीके के जो एंगल बनते हैं, दिस इज कॉल्ड प्लेन एंगल। तो मान लो इसका रेडियस है r और ये आर्क है, तो इसीलिए यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं आप लोग, आर्क बाई रेडियस, यही तो इसका फॉर्मूला आ जाता है। और इसको मेजर करते हैं किस चीज में, जो इसका यूनिट होता है वो तो रेडियन। देखो अब बोलोगे कि सर थीटा तो डिग्री में आता है, तो देखो मेजरमेंट तो काफी होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एसआई यूनिट की। किसकी बात, एसआई यूनिट, जो पूरे लोगों को एक ही तरह का यूनिट, एक सिंबल को दिया गया हर लोगों को मानने के लिए, उस यूनिट में हम बात कर रहे हैं। ऐसे तो काफी ज्यादा आप सीजीएस में ले सकते हो, एफकेएस में, एमकेएस में, तो आप काफी ज्यादा चीजों का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम अभी इसको लेके चल रहे हैं रेडियन में। सेकेंड जो हमारा सॉलिड एंगल था, तो सॉलिड एंगल के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये तो प्लेन एंगल था, सॉलिड एंगल के लिए क्या किया, जैसे आप कैसे सॉलिड एंगल बताया जाए, तो आप मान लो कि इस तरीके का कोई एंगल है, यहाँ उसका क्या वैल्यू है, थीटा। जैसे आइसक्रीम, कोन वाला आइसक्रीम खाते हो ना, कोन वाले, उस कोन वाला आइसक्रीम का शेप देखते हो ना, तो ऊपर वाले पार्ट को देखो इसको, राइट, और उस कोन को नीचे, तो कोन के बीच में अगर हम कट करें तो वहां पे एक एंगल बन सकता है, इसी को हम लोग सॉलिड बोलते हैं। इसको एरिया मान लेते हैं, ऊपर वाले पार्ट को। ठीक है, अगर हम इसको एरिया मान लेते हैं और इसको जो हम मान लेते हैं वो आर रेडियस, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। सो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, ए बाई आर स्क्वायर, करेक्ट। और ऐसे अगर अब बात करें तो बिल्कुल जो छोटे छोटे चीजों का, छोटे छोटे एरिया की बात करते हैं, डी ए बाई आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, डी ए का यूज किया जाता है, डेरिवेटिव्स ऑफ ए, यानी एरिया का छोटा सा भाग। जैसे मान लो इतना बड़ा पार्ट है, तो उसमें से एक इतना छोटा सा पार्ट को काट लिए, यही हमारा क्या बन गया, डी है। मान लो ये पूरा ए है, तो ए में से इतने को निकाल लिए, दैट इज कॉल्ड डी ए। वही डी ए की बात यहाँ पे हम लोग एरिया के लिए किए हैं। सो और इसका जो यूनिट रखा गया है वो रखा गया है स्टेडियम, ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं सिंबल से ST। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा, और कंटिन्यू आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहें, ताकि मैं इससे भी बढ़िया ट्रिक और आसानी से आपको समझा पाऊँ। तो अब आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पे आ चुके हैं तो हम बिल्कुल बेसिक स्टाइल में, बिल्कुल इजी स्टाइल में आपको सारे चीज़ों को बताऊंगा। हाँ, अगर कोई क्वेरी है, अगर कोई एक्स्ट्रा जानकारी क्लासेस के बारे में लेनी है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो, मैं उसका लिंक छोड़ दूंगा। आप मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सारे का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।